जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, आज का जो विषय है वो विषय बुद्धि से संबंधित है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर आप मनुष्य जीवन जीते हो तो उसमें बुद्धि का महत्व है। बिना बुद्धि के आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारी बुद्धि का बंधन हो जाता है तो मनुष्य बेकार हो जाता है। वो किसी लायक नहीं रहता, ना ही वो कोई काम कर पाता है, ना ही कुछ सोच पाता है। मानसिक तनाव की स्थिति में रहता है। पागलों जैसी स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है जिसका बुद्धि का बंधन हो जाता है। तो जो बुद्धि होती है हमारी, उसका किन कारणों से बंधन होता है और किस प्रकार से बंधन किया जाता है। आप सभी जानते हैं आज का युग ऐसा है कि प्रतिस्पर्धा का युग है, यानी कंपटीशन का युग है। तो लोग ये चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहें, लेकिन अगर वो अपने से आगे किसी को देखते हैं तो उनके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं, वो अपने जो प्रतिस्पर्धा उनकी चल रही होती है तो उसमें वो उस व्यक्ति को पीछे करने के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज के समय में तंत्र बहुत आसानी से आप किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बना सकते हैं। आपको हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग तंत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति की बुद्धि को बांध देते हैं, जिस कारण से वो व्यक्ति बेकार हो जाता है। और आपका जो ये बुद्धि का बंधन होता है वो स्वतः भी हो जाता है। स्वतः भी आपकी बुद्धि बंध सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से आपकी बुद्धि का बंधन होता है। देखिए, बुद्धि का जो बंधन किया जाता है वो कुछ लोग आपको कुछ उल्टा सीधा खिला पिला करके आपकी बुद्धि का बंधन कर देते हैं। यानी वो आपको कुछ चीज़ खिला देंगे जिसका आपको ज्ञान भी नहीं होगा, जैसे कि आपको चाय पिला देंगे या कोई कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे तो आप आसानी से पी सकते हैं। और जो बुद्धि का बंधन होता है वो हमारे जान पहचान वाले लोग ही करते हैं, जो हमारे निकटतम व्यक्ति होते हैं वही इस कार्य को करते हैं। लेकिन कौन व्यक्ति क्या अपने मन में भाव रखता है हम नहीं जानते। तो खिला पिला करके भी आपकी बुद्धि का बंधन किया जा सकता है। पुतली तंत्र के माध्यम से भी आपकी बुद्धि का बंधन किया जा सकता है। देखिए, पुतला बना करके आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, पुतला तैयार करते हैं आपकी मतलब जो पुतला होता है वो उस व्यक्ति का स्वरूप होता है जिसका बुद्धि का हम बंधन करना चाहते हैं। तो आपके स्वरूप को मान करके उस पर आलपिन गड़ाते हैं, उस पर, या फिर जो निडिल होती है इंजेक्शन वाली वो गड़ाते हैं, और वो गड़ा करके मंत्रों के द्वारा आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है। इस काम में कुछ स्त्रियां भी होती हैं, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो किसी से ईर्ष्या रखती हैं, क्योंकि स्त्री के मन में ईर्ष्या की भावना बहुत जल्दी आती है। पुरुष के मन में ये भावना बहुत कम होती है, लेकिन स्त्रियों में सबसे ज़्यादा ईर्ष्या की भावना देखी गई है, और ये उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी आप कह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो किसी ओझा के पास जाती हैं, किसी तांत्रिक के पास जाती हैं और कहती हैं कि हमें इस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन करना है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं या स्त्रियां होती हैं जो थोड़ा बहुत तंत्र भी जानती हैं या कहीं से ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं, तो अपने माहवारी के कपड़े के माध्यम से भी वो किसी की बुद्धि का बंधन कर सकती हैं, उस कपड़े का प्रयोग करके। फल के ऊपर भी मंत्र पढ़कर अगर किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए तो भी उसकी बुद्धि का बंधन बहुत ही आसानी से हो सकता है। या फिर शमशान की राख के द्वारा या शमशान का जो नल होता है उसके पानी के द्वारा भी किसी व्यक्ति की बुद्धि को बांधा जा सकता है। तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी होती है कि अगर आपको कोई चीज़ खाने पीने को दे तो वो चीज़ आपको खानी पीनी नहीं होती है। या फिर कोई व्यक्ति स्पेशल आपके लिए कोई चीज़ लेके आए, कि जैसे कि एक सबसे आसान तरीका होता है, अगर कोई व्यक्ति आपके जन्मदिन पर कोई स्पेशल चीज़ ला के दे कि ये सिर्फ आपको ही खानी है, किसी को नहीं खानी है, तो ऐसी चीज़ को आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जो भी तंत्र की चीज़ होगी वो केवल आपके लिए आएगी, किसी पूरे परिवार के लिए वो चीज़ नहीं लाई जाएगी। कोई अगर आपको आपके लिए ही स्पेशल चीज़ ला के दे कि ये आपको ही खानी है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल ना खाएं, उसको मना कर दे, कोई भी बहाना बना करके उस बात को टाल दे या साइड में रख दे कि मैं बाद में खा लूँगा, और फिर बाद में आप उस चीज़ को ना खाएं।
कभी कभी चीनी के द्वारा भी आपकी बुद्धि का बंधन किया जाता है। जो चीनी होती है, शक्कर होती है, उस पर मंत्र पढ़ करके आपको चाय में मिला करके पिला देते हैं, तो उससे भी आपकी बुद्धि का बंधन होता है। नमक पर भी मंत्र पढ़कर अगर आपको सब्जी में डाल के खिला दिया जाए तो उससे भी आपकी बुद्धि को आसानी से बांधा जा सकता है। बुद्धि बंधने से आपको नई नई बीमारियां लग जाती हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। या फिर मिठाई या पेय पदार्थ के माध्यम से किसी भी प्रकार की मिठाई आपको खिलाई जा सकती है, या कोई भी पेय पदार्थ आपको पिलाया जा सकता है, जैसे चाय, दूध, कोल्ड ड्रिंक, शरबत। इसके माध्यम से भी आपकी बुद्धि का बंधन किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बुद्धि का बंधन होता है वो स्वतः ही हो जाता है। और स्वतः किस प्रकार से होता है? अगर आप किसी सूतक या पातक का भोजन कर लेते हैं, या फिर आप किसी मासिक धर्म वाली स्त्री के हाथ का भोजन कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपकी बुद्धि का बंधन हो जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और बुद्धि का जो बंधन होता है वो हर किसी व्यक्ति का भी नहीं होता है। हम ये कह दें कि हर कोई व्यक्ति अगर सूतक पतक का भोजन कर लेगा तो उसका बुद्धि का बंधन हो जाएगा, नहीं। हमारी ग्रह दशा भी कुछ इस प्रकार की होती है जिसके कारण भी हमारी बुद्धि का बंधन हो जाता है। तो ये बात देखने में आई है कि जिनका बुध और राहु या तो पंचम भाव में होता है या फिर लग्न भाव में होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी बुद्धि का बंधन आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो पंचम भाव होता है वो बुद्धि का होता है। और वहाँ पर अगर बुध और राहु विराजमान होते हैं युति बना करके, तो आपकी बुद्धि का बंधन आसानी से हो जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जिनकी कुंडली में ये युति बनी हुई है, ऐसे व्यक्ति एक तो मासिक धर्म वाली जो स्त्री होती है उसके हाथ का भोजन बिल्कुल ना करें, किसी के हाथ की दी हुई मिठाई ना खाएं, किसी के हाथ का दिया हुआ पेय पदार्थ ना पिएं जो स्पेशल आपके लिए वो लेकर आते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। और जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ की लाई हुई कोई भी चीज़ का आप सेवन ना करें। अगर मिठाई की बात करें तो मिठाई बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि मीठी चीज़ों में आसानी से आपको खिलाई पिलाई करके आपकी बुद्धि का बंधन किया जाता है। और मिठाई में भी आप सफ़ेद मिठाई खाने से बचें। बिल्कुल भी सफ़ेद मिठाई ऐसे व्यक्ति के हाथ की ना खाएं जिन पर आप शक करते हैं कि वो आपका बुरा कर सकते हैं। और जिनका बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्तियों में लक्षण देखे जाते हैं कि एक तो उनको गंदे सपने आते हैं, उनको नींद नहीं आती, रात भर वो जागते रहते हैं, और अगर वो सोना भी चाहते हैं तो पूरी रात वो सो नहीं पाते। उनके शरीर में पूरी तरह से आलस्य भरा रहता है, उनका शरीर काम नहीं करता। अगर कुछ सोचना चाहते हैं तो सोच नहीं पाते हैं, बुद्धि उनकी जड़ हो जाती है। या फिर वो किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हैं तो केवल विचार ही करते रहते हैं, लेकिन उस कार्य को कर नहीं पाते। मन से यानी मस्तिष्क से वो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो बिल्कुल भी उठता नहीं है उस कार्य के लिए। अगर आपके साथ ये परिस्थिति बनी हुई है तो ये मान के चलिए कि आपकी बुद्धि का बंधन हो चुका है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।